Harish Rawal, Mathumandir English Medium School, Rajkot. So friends, today we are going to discuss a very important topic, that is report writing. What is report writing? What are the objectives of the report? The types of the report, the characteristics of the good report writing, and what should we keep in mind to write a good report. So these are the main important topic we will discuss in this session. So keep in touch always with this YouTube channel, Harish Rawal. So let us discuss all the topics point by point. So first, what is report writing? According to the Oxford Dictionary, the definition is a report is a written account of an event. That is the first definition. It means report जो लिखा हुआ होता है, जो पूरा इंसिडेंट है, उनको सिस्टमेटिकली लॉजिकली इनको एक्सप्रेस किया जाता है. अनदर इज जो भी घटनाएं बनती है वो घटनाएं सिर्फ लिखी नहीं जाती है, मगर इसके अंदर जो फैक्ट माने हकीकत में क्या था, कितने लोग वहां पर थे, कौन सा इंसिडेंट हुआ है, वो सभी को भाषा शुद्धि के साथ में ब्रीफ जो हम रजू कर सके वो भी हमें ध्यान में रखना है कि माने जितने कम शब्दों में मगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए वो भी हमें ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए. अनदर डेफिनेशन, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज ऑफ रिसेंट इवेंट. माने जो भी घटनाएं वो नजदीक के समय में ही बनी हुई होती है, इनके ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है. जैसे कि टेलीविजन के अंदर आप देखते हो जो भी इंसिडेंट बनता है, जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो भी अच्छी बात बुरी बात जो भी बनती है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग जारी रहता है. टेलीविजन के अंदर हम देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर हम पढ़ते रहते हैं. तो बोथ आर द सिमिलर, अपना अपना जगह पर वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं. व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? A report is a communication from someone who has some information to someone to use that information. A definition C.A. ब्राउन ने दी है. इस डेफिनेशन के अंदर वो बताते हैं कि किसी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो वो पद्धति या तो स्टाइल या तो मेथड को जो एडॉप्ट करता है, उसी को ही रिपोर्ट कहते हैं. इसके बाद द टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट. फर्स्ट इज द पर्सनल रिपोर्ट और द फॉर्मल रिपोर्ट. पर्सनल रिपोर्ट में ज्यादातर क्या रहता है कि जो लिखने वाला है वो सेंट्रल में रहता है, पूरा इंसिडेंट है उनके इर्द गिर्द बना है, वो वहां पर था, वो साक्ष्य के रूप में है और लिख रहा है. तो that is called the formal report or the personal report. और another is second one, impersonal report, that is informal report भी हम कहते हैं. उसके अंदर क्या रहता है, जिसके अंदर जो भी इंसिडेंट बना है, ओकेशन है, वो सभी सेंटर में रहता है. लिखने वाला है, रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर है, वो साइड में आ जाता है, वो अपना अस्तित्व वहां पर प्रकट नहीं करता है. दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल रिपोर्ट. जैसे कि आप न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज में पढ़ते रहते हो कि क्रिकेट मैच का यदि रिपोर्टिंग किया गया है, या तो कहां पर भी कोई नया ओपनिंग सेरेमनी चल रहा है, तो वहां ओलंपिक की कोई बात है, तो ओलंपिक के अंदर आप स्वयं वहां उपस्थित है, उसी तरह से आपको महसूस हो, उसी तरह का रिपोर्टिंग करते हैं. मगर रिपोर्टर वो नहीं बताता है कि मैं वहां पर था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा. सीधे ही हम रिपोर्टिंग को पढ़ते हैं तो हम वहां पर उपस्थित होते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है. दैट इज इम्पर्सनल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट, जिसके अंदर इंसिडेंट ही सबसे महत्व का स्थान लेती है. द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ओरल रिपोर्टिंग. जो हमने बात कही वो रिपोर्टिंग रिटन की, यहां पर ओरल रिपोर्टिंग है. ओरल रिपोर्टिंग के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से हम बात करें तो सबसे पहले तो वो टेम्पररी रहती है. जब हम बताते हैं उसी टाइम ही उनका अस्तित्व रहता है,
बाद में तो कोई भी बात है वो अच्छी तरह से या तो रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और वैगनेस भी ज्यादा रहने का चांसेस है, क्योंकि रिसीवर जितना सुनता है समझता है वही बात किसी को बताएगा तो बहुत ही जो घटना है इसके अंदर प्लस माइनस होने का चांसेस रह जाता है। तो दैट इज द ओरल रिपोर्टिंग। रिटन रिपोर्टिंग की क्या बात है, तो उनकी मजा ये है कि वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, इसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है और वो प्रिसाइज भी होता है, क्योंकि वो नस्ल में टू द पॉइंट हम वहां इसको एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। सो जो जो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बताई जाती है वे सभी हमें ऑलवेज वी शुड कीप इन माइंड इफ यू वांट टू बिकम ए गुड रिपोर्ट राइटर। ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, प्रैक्टिस में लानी है। रिपोर्टिंग लिखते समय इनके सभी क्राइटेरिया है कैरेक्टरिस्टिक का, इनको आपको इसके मुताबिक ही लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज द प्रिसीजन। द राइटर इज वेरी क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ राइटिंग। ये सबसे अच्छी बात है कि हम किस लिए रिपोर्टिंग लिखते हैं। माने स्पोर्ट्स इवेंट की आप लिखते हैं तो आप इनका पर्पस आपको ख्याल में होना चाहिए। पॉलिटिक्स के ऊपर आपका रिपोर्टिंग है तो आपको ख्याल में होना चाहिए। स्कूल कैंपस की कोई इवेंट है तो इसके बारे में आपको पूरा ख्याल होना चाहिए। सो प्रिसीजन मस्ट बी देयर। इसके अंदर यूनिटी भी होनी चाहिए और कोहेरेंस भी हमें दिमाग में रखना है। इसके बाद अनदर कैरेक्टरिस्टिक सेकंड वन, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट। जो भी इंसिडेंट हम यहां पर रिपोर्टिंग करते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट होनी चाहिए कि वो कितना सच था इसमें, और वही तात्पर्य हमें यहां पर रजू करने का प्रयास करना है। थर्ड वन इज द रिलेवेंस। रिलेवेंस मेक्स ए रिपोर्ट क्लियर। तो जो जो रिलेवेंस में जो जो बात आती है इसमें किसी को भी हमें निग्लेक्ट नहीं करनी है, इसको कंसीडर करना है, इसको यूटिलाइज करके ही हम अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। सो ऑलवेज सेकंड वन एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट एंड द थर्ड वन इज द रिलेवेंस, उनको भी हमें दिमाग में रखना है। फोर्थ वन, रीडर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। रीडर कैन गेट द क्लियर इंफॉर्मेशन। अच्छा रिपोर्ट लिखना है तो हमें समझ में आ गया और हम लिख ले, ऐसा नहीं, मगर पढ़ने वाला जब रीड करता है तो उनको अच्छी तरह से पूरा इंसिडेंट की समझ आ जाए, उसी तरह हमें लिखना है। महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड के अंदर। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी गुजराती में लिखी है कि रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि कोसिया, कोसिया माने जो कुएं में से पानी भरकर लाता है खींचकर, वो भी यदि पढ़े तो उनको भी पूरा इंसिडेंट समझ में आ जाए, उसी तरह का रिपोर्टिंग हमें करना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात की, कोई भी वेल लिटरेट पर्सन यदि पढ़े तो उनको तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समझ में आ जाता है, उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी अच्छी डेवलप हो गई होती है। मगर छोटा मोटा काम करने वाला मजदूर भी यदि ये रिपोर्टिंग पढ़े न्यूज़पेपर के अंदर या तो कोई बुक के अंदर, तो उनको भी समझ में आ जाए, इसी तरह से हमें लिखना चाहिए। सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट इज रीडर ओरिएंटेशन, वो भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए। इसके बाद फिफ्थ वन, लॉजिकल सीक्वेंस। पूरी इंसिडेंट है उसको लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ही हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। माने सबसे पहले स्कूल के अंदर कोई फंक्शन सेलिब्रेट होता है, स्पोर्ट्स डे मान लीजिए, तो स्पोर्ट्स डे में सबसे पहले गेस्ट आते हैं, उनको वेलकम करते हैं, फिर दीप प्रागट्य होता है, फिर इसके बाद उनको मोमेंटों से सम्मान करते हैं, इसके बाद स्पीच आती है गेस्ट की, और इसके बाद पूरी इवेंट स्टार्ट होती है, और इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और लास्ट में भी स्पीच में सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और देन थैंक्स ऑफ व्हाट। ये सीक्वेंस यदि बनी रही तो रिपोर्ट पूरा क्लियरली समझ में आ जाता है। मगर ये लॉजिकल सीक्वेंस हम भूल गए
या तो हम इसको निग्लेक्ट कर दे तो सबसे पहले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर इसके बाद वॉट ऑफ थैंक्स आ जाएगा, फिर इसके बाद दीप प्रागट्य आ जाता है और फिर मेहमान को हम रिसीव करते हैं। तो यदि इस तरह से यदि हमने गलती कर दी या तो करते रहे तो वो रिपोर्ट की जो असर है वो अच्छी नहीं रहती। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं रिपोर्टिंग के अंदर, तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। द सिक्स्थ वन इज द सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इंसिडेंट जो बना है इनको हम समझ में आ जाए उसी तरह हमें लिखना है। तो इसके अंदर ज्यादा वो अलंकारिक भाषा हम नहीं लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरे इंसिडेंट को समझ में आ जाए उसी तरह लिखना है। दिस इज द सिक्स्थ वन कैरेक्टरिस्टिक। देन इसके बाद सेवंथ वन इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये सबसे अच्छी बात है कि पूरा इंसिडेंट जो बना है वो क्लियरली हमें माने कि रिपोर्टर को ही समझ में आ जाना चाहिए किसी तरह से है। यदि आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है, राउंड अबाउट 4 to 5 मिनट आपको वहां स्पेंड करनी है। तो 5 मिनट्स में से 1 मिनट ऐसा ले लीजिए कि पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो पॉइंट वाइज आपको चैनलाइज करना है और सिस्टमेटिकली लॉजिकल सीक्वेंस में ही आपको इसको स्टार्ट करना है लिखना। और 8th वन इज द ब्रेविटी। ये भी बहुत बड़ी बात है, ब्रेविटी। अ गुड रिपोर्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। जितना हो सके पूरी इंफॉर्मेशन आप दे सको उतने में ही वो समाप्त कर देना चाहिए। माने आप 8वीं 9वीं कक्षा में हैं तो 80 राउंड अबाउट वर्ड्स माने 8 लाइन से लेकर 10 लाइन तक आप इसके अंदर सम्मिलित कर दिए, 12 लाइन तक आप ले जा सकते हो। मगर इसके अंदर और लाइन ऐड करते रहेंगे तो रिपोर्ट है या ऐसे है कुछ समझ में नहीं आएगा और ज्यादा लेंथ बढ़ाने से आपका मार्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है, ब्रेविटी इज द हार्ट ऑफ आवर एक्सप्रेशन। ब्रेविटी शुड नॉट अचीव एट द कॉस्ट ऑफ द क्लैरिटी। वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ब्रेविटी को हम यदि प्रायोरिटी में रखेंगे मगर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। माने इंसिडेंट जो जो बने हैं प्राइम इंसिडेंट है उनके ऊपर तो फोकस करना ही है। इसके वजह से कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इनको हम कट नहीं कर सकते। तो ये भी हमें दिमाग में रखना है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग सिग्निफिकेंट एंड एट बी ब्रीफ, ये ऑलवेज हमें ध्यान में लेना है। इसके बाद 9th वन एंड द लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पूरा जो भी रिपोर्टिंग हम करते हैं इसके अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिपोर्टिंग हम करते हैं, माने रिपोर्टिंग हम किसका करते हैं, जो इंसिडेंट बन गई हमने पहले डेफिनेशन में समझ लिया कि जो इंसिडेंट हो गया है इसका हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो पूरी घटना पास्ट टेंस के अंदर है तो पास्ट टेंस ही प्रायोरिटी में रहेगा। और इसके अंदर फिर कभी ना कभी बच्चे गलती कर देते हैं और कभी रिपोर्टिंग में विल सेल वगैरह आ जाता है, माने फ्यूचर में माने टेंस का क्राइटेरिया है वो हम मिस कर देते हैं और इसकी वजह से जो पूरा रिपोर्ट है वो डैमेज होता है। और मार्किंग स्कीम के अंदर वो 5 मार्क की एक्सपेक्टेशन से हम लिखना शुरू करते हैं और सीधे ही 2-3 मार्क के ऊपर आ जाते हैं। लिखते हैं आपको दिमाग में ऐसा रहता है कि हमने तो बहुत अच्छी तरह से लिखा है मगर ये टीचर्स मार्क्स नहीं दे रहे। टीचर्स मार्क्स कहां पर कट कर रहे हैं? आपने ही तो चांस दिया कि टेंस चेंज कर दिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता दी तो वहीं पर रिड्यूस होगा मार्क्स। और इसी वजह से आपने लिखा, बहुत टाइम भी दिया, आपने सब कुछ पूरा प्रयास किया मगर अटेम्प्ट करने के टाइम में आप ये 9th वन कैरेक्टरिस्टिक मिस्टेक करते हो और इसकी वजह से ही मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। सो दिस वन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड रिपोर्ट। तो मैंने जैसे बताया कि कितने मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। यदि आप स्कूल लेवल में हैं तो 8, 10, 12 लाइन तक है। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये रिपोर्ट इससे भी आगे बढ़ जाए, मार्क में बढ़ जाएगा। और इसके बाद
आप यदि जर्नलिज्म में जाए या तो कोई भी फील्ड में जा सकते हो, तो ये सिर्फ मार्क्स में कंसीडर नहीं होगा, मगर आपकी रेप्यूटेशन में, आपके अचीवमेंट में, आपके सक्सेस के क्राइटेरिया में भी ये आ सकता है। तो रिपोर्ट राइटिंग खास तौर से मैं आप सभी को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सिर्फ 5 मार्क के लिए मत सीखो। डोंट ट्राई टू लर्न फॉर द 5 मार्क्स ओनली। ये 5 मार्क की ये स्किल नहीं है, ये तो बहुत बड़ी स्किल है। अच्छा रिपोर्टिंग लिखना ये तो बहुत बड़ा कौशल है। यदि आप इसमें माहिर हो गए तो साइड में ही आप अच्छे रिपोर्टर बन सकते हो, और दैट इज अ स्किल। सो ये स्कूल के अंदर सिर्फ ये 5 मार्क के लिए नहीं आपको सिखाया जाता है, मगर आपकी लाइफ के अंदर एक नई क्वालिटी आए, नई स्किल आए, इसके लिए ये सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 5 मार्क दिमाग में नहीं रखने हैं, आपको ये 1000 मार्क का क्वेश्चन है ऐसा समझकर ही आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर आपको काम आएगा, आपका पूरा जीवन पर्यंत काम आएगा। कहीं पर आप राइटिंग में रिपोर्टिंग करेंगे, कहीं पर आप ओरली में रिपोर्टिंग करते रहेंगे, तो ये सब स्किल तो ही हम सच्चे अर्थ में लिटरेट गिने जाते हैं। ये स्किल हमें सीखनी ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा थोड़ा आपको हाईलाइट करके ये बात बता रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो तुरंत ही विजुअलाइज कर लीजिए, इसके पॉइंट है उसको 1 बाय 1 अरेंज कर लीजिए और इसके ऊपर लिखने का प्रयास कीजिए। माना कि मैंने आपको एक इवेंट दी है स्कूल एक्सपीरियंस के एरिया में से, तो व्हेन इट वाज हेल्ड, मार्च पास्ट, वेलकम स्पीच, डिफरेंट इवेंट्स, जजेस एंड रेफरीज, चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉट ऑफ थैंक, ऐसे पॉइंट्स यदि दिए गए हैं, गाइडेड क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉइंट्स वहां पर मिलेंगे, नहीं है तो आपको पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि आप अपनी तरह से ही अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बना सकते हो। सो इसीलिए दिस वन इज द एग्जांपल फॉर दैट वन ओनली। इसके बाद आपको फिर से मैंने जो बताया कि आप रिपोर्ट लिखते हैं तब अच्छी तरह से आपने पॉइंट्स बना लिए, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा रहे, वह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप सक्सेस आपको मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। और सक्सेस के लिए और क्या करना है? कुछ नहीं, फिर छोटी सी बात को ध्यान में लेनी है आपको अच्छी तरह। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द इवेंट। द फर्स्ट थिंग इज दैट। अनदर, जो आपने कॉम्प्रिहेंस किया है, जो आपने देखा है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग किया है, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस इन अ प्रॉपर वे with keeping in mind all the characteristic of a good reporting। और इसके बाद टाइम बाउंड भी आप में रहना है। 5 मिनट्स का क्वेश्चन यदि दिया गया है तो 5 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। 20 मार्क्स का यदि पूछा जाए लाइफ में कहीं, तब आप 25-30 मिनट्स तक ले जा सकते हो। सो आपको सक्सेस में लानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा रिपोर्टर बनना है, स्किल अच्छी तरह से डेवलप करनी है, तो आपको कॉम्प्रिहेंस एबिलिटी डेवलप करनी है इवेंट की, इसको विजुअलाइज करने की प्रयास करना है, और टाइम बाउंड में आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है, लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, और इसके बाद आप अच्छी तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो नाउ स्कीम ऑफ मार्किंग को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग इज एसेंशियल फॉर गुड क्रेडिट। तो हमें यदि 5 मार्क के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो 4 से 5 मार्क कब दिए जाते हैं? मैंने पहले ही बताया कि ज्यादातर एक्सक्यूजेस आते हैं स्टूडेंट के कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा है, मगर असेसमेंट में मार्क नहीं दिए जाते। तो मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं वो भी हमें समझ में होना चाहिए। तो वो समझने के लिए यहां पर मैंने मार्किंग स्कीम दी है। 4 to 5 मार्क्स कब दिए जाते हैं? फॉर एग्जैक्ट रिपोर्ट राइटिंग इन अ करेक्ट लैंग्वेज। करेक्ट लैंग्वेज में यदि लिखा गएगा, एग्जैक्ट होगा, उनका पॉइंट्स सभी कंसीडर किया होगा, तो आपको जरूर 4 या 5 मार्क तक ले जा सकते हैं, आपको मिल सकता है। और 2 से 3 मार्क अच्छे से थोड़ा हम बेटर यदि प्रयास किया है फॉर रिपोर्ट राइटिंग विथ सम एरर्स, तो कहीं कहीं गलतियां रह जाती है, बाय मिस्टेक हो जाता है,
तो 2 से 3 मार्क आपको मिलते हैं। और 0 से 1 मार्क कब मिलता है कि फॉर वैग राइटिंग विथ मैनी एरर्स, ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक रहती है, और जो आपने इंसिडेंट को जो यहां पर लिखने का प्रयास किया है इसमें भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। माने क्या लिखा वो तुरंत समझ में नहीं आता, और इसकी वजह से 0 से 1 मार्क आपको मिलता है। मैंने पहले ही बताया महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आपको याद रखना है कि कोशिए को भी समझ में आ जाए, इसी तरह हमारा रिपोर्टिंग होना चाहिए। माने पूरे जल्दी से जब एसेस करते हैं टीचर्स सभी, तो उनको इतनी जल्दी में भी पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि आपने ये लिखा है, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका लॉजिकल सीक्वेंस में ये सब दिए जाना चाहिए, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास पूरा इनफ टाइम यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम, आप इनको भी अच्छी तरह से समझ लेना। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाई शुड वी लर्न, व्हाई, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बच्चे करते हैं। ये सब कुछ क्यों आता है पढ़ने में, ये क्यों आता है, इसको भी हम समझ लेते हैं ताकि हमारा ये सब्जेक्ट के लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वही मेरा प्रयास है। टू एक्सप्रेस द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अप टू योर स्टैंडर्ड, माने आप 9वीं कक्षा में है तो 9वीं कक्षा तक का आपका जो स्टैंडर्ड है वही में आपका रिपोर्टिंग रहेगा। अब आगे 10th में जाएंगे, 11th 12th या हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आपकी जो कक्षा है इसके मुताबिक आप एक्सप्रेस करने के स्किल लिए बढ़ा सके, यही इसका प्राइम कॉल है। तो इसके अंदर जो जो बातें कंसीडर की जाती है असेसमेंट में, वह इसके लिए हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। फोकस करते हैं पहले स्पेलिंग। स्पेलिंग्स सभी करेक्ट होने चाहिए, जो भी स्पेलिंग लिखते हैं करेक्ट भी होने चाहिए और लेजिबल भी होने चाहिए। हमारी जो राइटिंग, जो हमारी पैटर्न है वो लेजिबल होनी चाहिए, कि हम समझ में, आप तो सही लिखते मगर आप आपके लिए नहीं लिखते, यू आर राइटिंग फॉर द टीचर्स और दोज हु आर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो उनको समझ में आ जाए, उनको जो रीड कर सके, ऐसा आपको लिखना है। वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है। द सेकंड वन इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी इनके प्रॉपर होनी चाहिए, जिस तरह से आप जिसका भी इवेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसके मुताबिक उनकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। टेंस का पूरा क्राइटेरिया ऑलवेज वी शुड कीप इन माइंड के पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट आता है, तो पास्ट टेंस का सभी जहां जहां आप लिख रहे हो वहां कौन से पास्ट टेंस में आता है, सिंपल में आता है, कंटिन्यूअस में आता है, परफेक्ट में आता है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, वो आपको ध्यान में रखकर ही लिखना है। एक्सपीरियंस, यहां पर एक्सपीरियंस समझना चाहिए। आपका स्वयं का रिपोर्ट लिखने वाला का एक्सपीरियंस है वो यहां पर काम आता है, कि वो इसके ऐसे बहुत से रिपोर्ट इन्होंने देखे, पढ़े, सुने, तो ज्यादा आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कैसी है, आप जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है, एक ही रिपोर्ट, एक ही इंसिडेंट जिन्होंने देखा है उसके 50 रिपोर्टर आते हैं और 50 रिपोर्टर अलग अलग रूप से अपना रिपोर्टिंग करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के मुताबिक वो एक्सप्रेस करते हैं। तो आप स्कूल के अंदर एक साथ सैकड़ों विद्यार्थी ये रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, सभी के रिपोर्ट डिफरेंट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम किसको अच्छे रिपोर्ट कहें, किसको बुरे रिपोर्ट कहें, इसका कैसा हम ग्रेडिंग दें? तो इसका इसीलिए होता है, वेरियसनेस क्यों मिलती है? क्योंकि दैट इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ऑफ द रीडर, ऑफ द राइटर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें कॉम्प्रिहेंस भी अच्छी तरह से करना सीखना चाहिए। नाउ वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूजेस ऑफ द रिपोर्ट। तो इसको सबसे पहले तो सबमिट द टीचर, इसके लिए भी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट हमें सबमिट करना रहता है तो इसके लिए लिखते हैं।
सेकंड वन टू पब्लिश इन द मैगजीन एटसेट्रा, इसके लिए भी हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर में मैगजीन में पब्लिश करना है तो भी लिखते हैं। और थर्ड वन इज टू स्टिच ऑन द नोटिस बोर्ड और वॉल मैगजीन, या तो नोटिस बोर्ड के ऊपर हमें स्टिच करना है या तो वॉल मैगजीन के ऊपर हमें वो लगाना है ताकि दूसरे लोग भी जान सके, इंफॉर्मेशन उनको भी मिल जाए इसके लिए। नाउ दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज। एरिया ऑफ एक्सपीरियंसेस एट द स्कूल लेवल, आपका जो पार्टिसिपेंट होने का जो अनुभव रहता है वो भी काम आता है। स्कूल लेवल के छात्रों को स्कूल लेवल के एक्सपीरियंस के रिपोर्ट ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको दिमाग में रखना है। घबराने की बात नहीं है कि रिपोर्ट कौन सा आएगा और कौन सा लिखना है। ज्यादातर क्लासरूम टीचिंग के अंदर स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर रिपोर्ट कौन सा पूछने वाले। मेरे ख्याल से टीचर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा कहो कि सर कोई भी रिपोर्ट पूछो हम लिख लेंगे। ऐसा आपके कॉन्फिडेंस से कब कहेंगे, आप कब कह सकते हो? ऐसा आप तब बोल सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस में जो जो इंसिडेंट हो रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हो, इनको कॉम्प्रिहेंस करते हो, इनको रिटर्न में लिखने का प्रयास करते हो, तो ही आप कह सकते हो। और ऐसा ही होना चाहिए। हमें ऐसे ही छात्र बहुत पसंद रहते हैं कि जो पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये कोई भी रिपोर्ट आने दो हम हमारा मार्क्स अचीव कर लेंगे। द सेकंड वन इज एट द सोसाइटी लेवल। सोसाइटी लेवल में क्या रहता है, आप विटनेस होते हो, आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। स्कूल की सभी कंपटीशन में आप शायद पार्टिसिपेंट होते हो तो आपका एक्सपीरियंस रहता है। स्कूल और सोसाइटी में आप सभी में इवेंट में पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते, आप इसमें सिर्फ विटनेस होते हो। माने कि कहीं आग लग जाती है तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, मगर आप विटनेस हो, देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, आप देखते हो। तो ये सभी बातें आप विटनेस के एरिया में से आती है सोसाइटी लेवल में। और स्कूल लेवल में आपका पार्टिसिपेंट लेवल रहता है, उसके मुताबिक आती है। ये सभी आपको लिखना है आपके एज ग्रुप के मुताबिक, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप लिखना है। इसी तरह ये पूछा जाता है। माने एक सेम इंसिडेंट अलग अलग वेरियस स्टैंडर्ड में भी दिया जा सकता है, मगर लिखने का जो क्राइटेरिया है इसमें ये बात आपको समझ में रखनी है कि आप किस कक्षा में हो, उसी कक्षा से आपको एक्सप्रेस करना है। इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन एट द स्कूल लेवल। तो मैं ये भी आपको थोड़े से टॉपिक्स दे देता हूं कि आप इसके ऊपर बहुत सी प्रैक्टिस कर लो, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा और कोई भी एग्जाम में ये सभी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले स्कूल लेवल के जो एरिया में आपको पूछे जाते हैं वैसे सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स डे, क्रिकेट टूर्नामेंट, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन, एनुअल डे, रिपब्लिकन डे, इंडिपेंडेंस डे, साइंस फेयर, एग्जीबिशंस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फेयरवेल फंक्शन, इलोक्यूशन कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसी वेरियस कंपटीशन स्कूल के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके हिसाब से। अनदर इज द सोसाइटी लेवल। सो learning experience, participation at the society level, fire at a public place, accident on the road or the track, religious festivals, tour, visit, horrible incidents, fairs, scene events, happening, प्रॉब्लम्स, ये सभी एरिया है जिसके अंदर से आपको शायद पूछा जाए। यदि आप इसकी सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको रिपोर्ट राइटिंग का आए, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, प्रसन्नता के साथ आप लिख सकते हैं और अपना मार्क्स बिफोर द एग्जामिनेशन अपनी जेब में आप सिक्योर कर सकते हैं। इसका हमें भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बना रहता है। सो
रिपोर्ट राइटिंग इज अ गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन माने क्या कि इसके अंदर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, वेयर पॉइंट्स आर टू बी इलाबोरेटेड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इट मीन्स ग्रामेटिकल क्राइटेरिया करेक्ट रखते हुए पूरे पॉइंट्स को हमें इलाबोरेट करना है, दैट इज गाइडेड कंपोजिशन। टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंस। ये भी बात मैंने आपको बता दी। लर्निंग एक्सपीरियंस अप टू योर स्टैंडर्ड, इट मीन्स आपकी वोकेबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्किल सभी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको लिखना है, तो भी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ओके, सो टिप्स फॉर द गुड रिपोर्ट राइटिंग। आपको यदि अच्छा रिपोर्ट राइटिंग करना है, करना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बीइंग ए टीचर मुझे यही आपको कहना है कि ये 5 मार्क्स के लिए मत सीखो, इसका जो वैल्यू है वो 1000 मार्क्स से भी ज्यादा है जीवन में, तो इसको अच्छी तरह से सीखो। तो सबसे पहला आपको दिमाग में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाता है उनको अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए, और इसके बाद पूरे जो पॉइंट्स है इसके अंदर आपको डिवाइड कर देना चाहिए, और इसके बाद आपको जब एक्सप्रेस करना रहता है, राइट करना है, तब आपको लॉजिकल सीक्वेंस में जो आपका पूरा जो इंसिडेंट है वो क्लियर हो, उसी तरह आपको लिखना है। वो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद जो जो वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस पैटर्न आप सिलेक्ट करते हो वो इफेक्टिव और टू द पॉइंट होनी चाहिए। और इसके बाद जो भी सेंटेंसेस आप लिखते हो वो मीनिंगफुल भी होने चाहिए और रिलेवेंट भी होने चाहिए। जो इंसिडेंट्स है इनके अनुरूप आपके जो सेंटेंस पैटर्न होनी चाहिए। देन रिपोर्ट सिस्टमेटिक होना चाहिए। अपना जो जो एक्सपीरियंस है, माने कि अपनी ओरिजिनलिटी का टच भी आप यहां पर दे सकते हो, मौलिक भी होना चाहिए। यहां पर पूरी आपको फ्रीडम दी जाती है कि यू कैन एक्सप्रेस योर ओरिजिनल थॉट्स हियर, सो दिस इज द गुड थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। और इसके बाद पूरा टेंसेस पास्ट में वो भी आपको ध्यान में रखना है। पैसिव में ज्यादातर इसको लिखा जाता है, तो पैसिव वॉइस पास्ट टेंस के अंदर आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जो जो मार्किंग स्कीम है इसके मुताबिक आपको सेंटेंसेस में लिखना है, पहले ही मैंने बताया ऐसा। सो फिर से अच्छा रिपोर्ट आपको लिखना है तो रिपोर्ट को, पूरा इंसिडेंट को विजुअलाइज करना सीख लीजिए। पॉइंट्स के अंदर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना सीख लीजिए, फिर इसको एक्सप्रेस करना सीख लीजिए। और फिर जब रिपोर्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर थोड़ा सा टाइम निकालकर 30 सेकंड 40 सेकंड में पूरा रिपोर्ट जल्दी से ग्लांस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। जहां अंडरलाइन पेंसिल वर्क करना है वो भी वहां पर अच्छी तरह से कर लेने चाहिए। सो वंस अगेन रिपोर्ट के माने सभी डायमेंशन, ऑल द डायमेंशंस दैट वी थॉट डिस्कस्ड हियर, वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, अच्छे रिपोर्टर हमें बनना है। तो द फर्स्ट थिंग, इट मस्ट बी असर्टिव। रिपोर्ट हमेशा असर्टिव होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। द थर्ड वन इज द इफेक्ट एंड द रिजल्ट दैट वी शुड कीप इन माइंड। इसके इफेक्ट और रिजल्ट भी हमें ध्यान में रखना है। फिफ्थ वन, नेवर रिलीज इमोशंस। यहां पर आपकी इमोशंस को आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, लॉजिकल सीक्वेंस में पूरा आपको रीजनेबली एक्सप्रेस करना है। सिक्स्थ वन, टाइम, प्लेस एंड डेट। इसका भी बहुत महत्व है कि इंसिडेंट कहां बना, कब बना, वो भी आपको अच्छी तरह से वहां पर दर्शाना चाहिए। सेवंथ वन, ऑलवेज इन अ सिंपल पास्ट टेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम यूज ऑफ पैसिव वॉइसेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड द नाइन्थ वन, इट कंक्लूजन शुड बी क्लियर, नॉट पजल्ड और कंफ्यूज्ड। यदि आप पहले से ही कंफ्यूज रहेंगे तो आप कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ाएंगे टीचर के लिए भी। तो कैसा होना चाहिए आपका रिपोर्टिंग? पूरा सुनने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला वो भी क्लियर हो जाए, उनको भी इंफॉर्मेशन क्लियर मिलती रहे।
ये हमें ध्यान में रखना है यदि अच्छा रिपोर्टर हमें बनना है तो। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमने एक सैंपल का रिपोर्ट हमें बनाया है आपके लिए। सो सैंपल, अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी was held at your school at last week. Prepare a short report on in about 80 words. You may use the following points: time, place, chief guest, prize winners, clapping, the speech of one of the prize winners, the speech of the chief guest, and your role. So these are the things that we should keep in mind. Now try to understand the answer. The annual prize distribution function of our school was held on Saturday. It was held in our assembly hall at 10 a.m. The mayor of the city was the chief guest. The function began with a short prayer and welcome speech by the vice principal. Prizes of academic excellence and sports and other activities were then distributed by the chief guest. All the prize winners were cheered by the clapping. Mr. Raj Hansora, the winner of the best boy of the school, gave a speech on behalf of all the winners. He thanked the principal and teachers for their support and guidance. The chief guest in his speech congratulated the winners and encouraged all the students with inspiring incidents. I gave a vote of thanks at the end of the function. So, this is enough for the good report writer. Wish you all the best. Harish Rawal, Matra Mandir English Medium School, Rajkot.